दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, ना इसमें क्राइम है ना कोई मर्डर है। सिर्फ एक छोटी सी ऐसी बात है जो हर लड़की को जाननी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों के लिए खास जानकारी है। जब एग्ज़ाम होता है या फिर कॉलेज के अंदर जाना होता है या कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन होता है या फिर शादी का प्रोग्राम होता है या फिर घर में कोई पूजा पाठ होती है या फिर कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसमें लड़कियों को सम्मिलित होना होता है, तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि उनका पीरियड्स जो होता है वो टाइम पर ना आए। यानी कि ये एक तरह से बहुत बड़ा मामला हो जाता है कि मान के चलो घर के अंदर कोई फंक्शन है और लड़की का अगर पीरियड उस टाइम पर आ रहा है तो फंक्शन की एक तरह से माबैन एक हो जाती है। तो लड़कियां ज़्यादातर कोशिश ये करती हैं कि फंक्शन के टाइम पर उनका पीरियड ना आए, इसके लिए बहुत कोशिश करती हैं और तरह तरह की दवाइयाँ लेती हैं। जब ये मामला होता है तो लड़कियां अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे कारनामों को अपनाती हैं जिससे कि जो डेट टाइम है वो बदल जाए और प्रोग्राम में उनकी जो डेट है वो ना आए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर एक घटना घटित होती है जिससे हमें बहुत कुछ सबक मिलेगा। एक 18 साल की लड़की के साथ ये घटना घटित होती है। घर में पूजा थी और लड़की का पीरियड का टाइम वही था पूजा के समय, और फिर लड़की ने अपने पीरियड्स को रोकने के बाद ऐसा कांड यहाँ पर हो जाता है उसके साथ, जिसके बाद वो बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं और फिर उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। 18 साल की लड़की है, उसने अपने पीरियड्स को रोका क्योंकि घर में पूजा थी, और फिर उसके साथ जो घटना होती है, और ये खुलासा दोस्तों ऐसे नहीं हुआ कि उसके माँ बाप ने खुलासा किया है। माँ बाप ने समाज के डर से या शर्म के मारे यह खुलासा नहीं किया। यह खुलासा तो 14 अगस्त को एक पॉडकास्ट आता है एक यूट्यूब चैनल पर। उस पॉडकास्ट में वैस्कुलर सर्जन होते हैं और जिनका नाम होता है डॉक्टर विवेकानंद, जो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं इन मामलों के, और उनसे एक सवाल किया जाता है कि लड़कियों की ऐसी बात बताएं जो वो ज़्यादातर करती हैं और वो बहुत खतरनाक होता है। यह सवाल उस डॉक्टर से पूछा जाता है, वैस्कुलर सर्जन से। तो यहाँ पर वो डॉक्टर जो खुलासा करता है ना दोस्तों, उसको सुनने के बाद बड़ा ही अजीब लगता है कि समाज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी गुपचुप तरीके से होती हैं जिनका किसी को मालूम नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इस घर में कोई कांड हुआ है तो पड़ोसी को भी उस बात के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा कि मामला आखिर क्या है। तो यहाँ पर उस डॉक्टर ने जो खुलासा किया दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि बेंगलुरु में उनका एक बड़ा हॉस्पिटल है, सागर हॉस्पिटल नाम से, और वहाँ एक 18 साल की लड़की अपने लड़के दोस्त के साथ वहाँ पर आती है और आकर के वह जैसे रिसिप्ट वगैरह कटवाती है, डॉक्टर के सामने पेश होती है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं बताओ बेटी क्या बात है। तो वह डॉक्टर को बताती है वह लड़की कि डॉक्टर साहब मेरी जांघ में दर्द हो रहा है और जो मेरा पैर है पूरी तरह से सुन्न होता जा रहा है और ना ही इसको आगे रखा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक चल करके आई हूँ, और ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है बहुत ज़्यादा, जो नाभि के पास है वहाँ पर दर्द है। अब जो डॉक्टर होता है अल्ट्रासाउंड वगैरह उसका करता है, और जब रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड की तो डॉक्टर जब उसको देखता है तो उस लड़की की नाभि के पास में खून के थक्के जमे हुए थे और उसके जो पैर सुन्न था उसकी भी वजह बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और गंभीर थी। उसके बाद उसका पूरा पैर सुन्न हो रहा था। और अब डॉक्टर पूछता है कि कब हुआ ये, तो लड़की अब बताती है कि कल से हुआ है। डॉक्टर साहब ने पूछा कोई दवाई वगैरह कोई गलत दवाई खाई है या फिर कोई भी मामला ऐसा हुआ हो, तो लड़की यहाँ पर एक राज खोलती है। लड़की बताती है कि मुझे पीरियड्स आने वाले थे और उस दिन हमारे घर में पूजा थी, तो मैंने YouTube पर देख करके पीरियड्स को डिले करने के लिए, यानी कि जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने की दवाई YouTube से देख करके उसने मेडिकल स्टोर से खरीद ली होती है, जिस दवाई से खून गाढ़ा हो जाता है और जो पीरियड्स है वो थोड़ा और लेट हो जाते हैं। यानी कि जो डेट थी पूजा पाठ की उस डेट पर पीरियड्स नहीं होता। तो YouTube से देख करके वह हार्मोनल कंट्रोल की दवा खरीद लाती है और उसको आकर ले लेती है। लेने के बाद उसका पीरियड तो रुक जाता है और पूजा भी अच्छी तरह से हो जाती है। पर दोस्तों उसके बाद जैसे दवाई का असर ज़्यादा बढ़ता है तो उसका पैर सुन्न होने लगता है और जांघ के पास में बहुत जोर का दर्द होने लगता है, क्योंकि
दोस्तों अब यहाँ पर उसकी जो धमनियाँ हैं उनमें खून रक्त जम गया था, क्योंकि जो हार्मोनल कंट्रोल की दवाई होती है उसका मतलब ये होता है कि खून को गाढ़ा कर दिया जाए दवाइयों के जरिए, और फिर पीरियड्स आने में देरी हो जाती है। खून गाढ़ा होगा तो पीरियड्स नहीं आएंगे, यह एक सिंपल सा लॉजिक होता है। अब लड़की ने हार्मोनल कंट्रोल करने की दवाई ली थी, खून गाढ़ा हो चुका था और खून नाभि पर जम चुका था, थक्का जमा चुका था खून का, और पाँव में भी खून ब्लड बहने से बंद हो चुका था, इसीलिए पाँव में सुन्नाहट थी और इसीलिए उसके पाँव में दर्द हो रहा था। अब यह चीज़ उस लड़की के साथ हुई थी और लड़की बताती है मेरे पेट में भी दर्द है नाभि के पास में, और जब डॉक्टर बताता है भाई तुम्हें तो नाभि के पास थक्का जमा हुआ है, और डॉक्टर बताता है उस लड़की को कि तुम्हें डीबीटी नाम की बीमारी हो गई है। अब डीबीटी नाम की बीमारी जो होती है दोस्तों वही होती है कि आंतों में खून के थक्के जम जाते हैं और खून नसों में धमनियों में जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, और बहुत ही भयानक यह बीमारी होती है। अगर तुरंत इलाज इसमें नहीं मिले तो इंसान की जान भी चली जाती है। अब डॉक्टर ने यही चिंता व्यक्त की होती है और कहा होता है बेटी जल्दी से अपने पिताजी को बुलाओ। तो उसके बाद जो लड़की होती है अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उसका पापा तुरंत हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर कहते हैं भाई इनका इलाज होगा और इनकी दवाइयाँ चलेंगी और इनका सर्जरी भी हो सकती है, और इसके लिए आप यहाँ पर इनका जो भी है खर्चा वर्चा वो जमा करिए, इनको एडमिट करवाइए। लेकिन जो पिता होता है लड़की का वह कहता है डॉक्टर साहब समाज के लोग क्या कहेंगे, लड़की क्यों एडमिट है, क्या हुआ आखिर, और ऐसा कुछ नहीं है, सही हो जाएगी। और उसके बाद वह अपनी लड़की को अपने साथ ले जाता है घर पर, जो कि बहुत ही गलत कदम था, क्योंकि दोस्तों यह बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है जिसमें भाई खून ही जाम हो रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, तो वहाँ पर दिल भी रुक सकता है, दिमाग भी काम करने से बंद हो सकता है, क्योंकि नसें जो होती हैं बहुत बारीक बारीक होती हैं, और जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो नसों से गुजरेगा नहीं, और जब नसों में खून ही नहीं गुजरेगा तो इंसान की हालत क्या होगी, वह यह बीमारी थी। लेकिन पिता उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है, और घर पर ले जाने के बाद रात को तकरीबन 11-12 बजे उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि अब गाढ़ा खून सभी नस नाड़ियों को रोकने लगा था, बहुत थक्के जम चुके थे सारी नस नाड़ियों में। लड़की को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अब पिता को बड़ी चिंता होती है। अब रात के समय 12 बजे लड़की को लेकर वह पिता हॉस्पिटल आता है और आकर के डॉक्टर के पास फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब आप बाहर आ जाइए, और मैं वही हूँ जो अपनी बेटी को ले गया था दिन में, आप एडमिट करवाने की कह रहे थे, अब आप इसको एडमिट कर लीजिए। जैसे ही डॉक्टर नीचे उतर कर आता है, लड़की को देखता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और डॉक्टर कहता भी है लड़की के पिता से कि अगर इसको आप पहले एडमिट करवा देते तो हम इसका ट्रीटमेंट पहले ही कर लेते, अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन फिर भी देखते हैं, करते हैं कोशिश, खूब कोशिश करते हैं डॉक्टर, लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, जम चुकी थी खून के जमने से, तो उस लड़की की जान नहीं बच पाती है, और उसी हॉस्पिटल में 2-1 घंटे के बाद लड़की अपना दम तोड़ देती है। अब दोस्तों यहाँ पर पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। डॉक्टर बार बार यही कह रहा था कि अगर आप इस लड़की को उस समय एडमिट करवा देते तो इसकी जान बच जाती, लेकिन पिता ने समाज के डर से, बदनामी के डर से कि लोग कहेंगे भाई लड़की का एडमिट क्यों करवाया गया है, कहीं कोई बात ऐसी वैसी तो नहीं है, कहीं कोई बच्चा तो नहीं है पेट में, क्योंकि यही डर होता है दोस्तों लड़की के पिता को, माता को। तो इसी डर से उसने अपनी बेटी को एडमिट नहीं करवाया था, और उसका खामियाजा उस पिता को भुगतना पड़ा अपनी लड़की की जान गंवाकर। दोस्तों ये मामला बड़ा एक नॉर्मल सा है समाज के अंदर। बहुत सारी लड़कियां अपने हार्मोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं ले लेती है मेडिकल स्टोर से बिना जांचे पढ़ के, और उनका जो पीरियड्स टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, इस केस से आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए। जब खून ही जम जाएगा दोस्तों, जब बॉडी के अंदर ब्लड बहना ही बंद कर देगा, जब जम जाएगा तो बहना भी बंद हो जाएगा, तो दिल की कंडीशन क्या होगी, किडनी, लीवर और माइंड की, दिमाग की कंडीशन क्या होगी। तो जान जाने में ज़्यादा देर इस मामले में नहीं होती है, तो बहुत ही रिस्की होता है। तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह प्राकृतिक है और प्रकृति ने इस चीज़ को बनाया है, तो इसमें शर्म कैसी। अगर पीरियड्स आता है या फिर डेट आती है, कोई घर में फंक्शन है, अगर शर्म लगती है तो उस फंक्शन को अवॉइड कर दें। ऐसा ना हो कि उस फंक्शन में शामिल होने के चक्कर में ज़िंदगी आपको अवॉइड कर दे। तो यह मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई बात आती है तो इन दवाइयों को ना लेकर के घर में वह लड़कियां गर्म तकिए को अपने लगा सकती हैं। गर्म तकिया आता है,
और पेन किलर भी होती हैं बहुत सारी, उनसे भी थोड़ा दर्द कम हो जाता है। गर्म चाय पिएं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गर्म पानी लें, गर्म पानी से सिकाई करें और इससे भी दर्द कम हो सकता है। और दोस्तों मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ बहनों से कि यह प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन पर किसी का जोर नहीं होता और इन चीज़ों में शर्म कैसी, ये सबके साथ होता है, किसी एक लड़की के साथ थोड़ी होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होने के चक्कर में अपनी जान से मतलब ना खेलें, उसके साथ कुश्ती ना खेलें जान के साथ। तो संभल कर रहें, सावधान रहें, ऐसी वैसी किसी भी दवाई को बहन बेटियां ना लें, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों यह मामला 14 अगस्त को निकल कर आया और वो भी तब जब पॉडकास्ट में एक वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर विवेकानंद आते हैं और उसमें जब उससे पूछा जाता है एक सवाल, तो वह डॉक्टर खुलासा करते हैं कि ऐसे ऐसे कांड भी समाज के अंदर हो जाते हैं। तो इस मामले में ना क्राइम था ना कोई मर्डर था, यह एक जागरूक करने वाला वीडियो था। आप भी इस वीडियो को देख करके आपके आस पड़ोस में कोई बहन बेटी है तो किसी को बताने में कोई बुराई नहीं है कि इन गोलियों को ना लिया जाए, और ऐसी गोलियां बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाएगा तो उससे बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम होता है DBT बीमारी, जिसमें खून जम जाता है आंतों में और फिर उसके बाद मृत्यु होना तय होती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, मैं यही कहना चाहता हूँ। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं अजहर जो कह रहे हैं जुग जुग जियो, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज आमीन फ्रॉम UK और ईस्ट मिडलैंड, जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजहर जी का, और आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। उसके बाद दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, UP पनियरा महराजगंज से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दुर्योधन भाई, लगातार आप बने रहा करें। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, सर जी की कहानी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम मोहम्मद जी। और दिलीप राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिला खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम जी दिलीप जी। उसके बाद साहबुद्दीन सिंह, उसके बाद साहब सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिला बिजनौर से हैं, सलेमपुर चीमा से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से, भाई जी राम जी। उसके बाद लालाराम संखवार, हम आपकी कहानी सुनते हैं जी, 32 BN और PAC लखनऊ से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुखवीर कुमार हमारे भाई कहते हैं, सर जी हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे थे, हमारी पत्नी को लड़का हुआ था इसलिए थोड़ा काम आ गया था। पत्नी का नाम अंजलि है, अंजलि कुमारी। अब हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। जी बिल्कुल जी। और सुखवीर जी आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपका परिवार खुशहाल रहे। और उसके बाद हमारे साथ भीम शिवाजी कसरे दौड़ पुणे महाराज से, सर कहानी सुन के तो आंखों में पानी आ गया मेरे। भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। उसके बाद खेमराज हमारे भाई खेमराज भाटी कहते हैं, योर स्टोरी इज़ बेस्ट मोटिवेशनल। राम भाई जी, खेमराज गुज्जर चिट्ठी, GB नगर UP से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खेमराज जी। उसके बाद हरिंदर सैनी हमारे भाई नाइस स्टोरी, सुदेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर जी। नूर नाम से आइडिया कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अमित कुमार कमेंट करते हैं, जय श्री राम, बिहार बेलगाम मोतिहारी जिला से हैं, कैसे हो आप सुदेश भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित भाई। नितेश पासवान, आपके सारे वीडियो सुनते हैं, सुनने हैं और बहुत ही सीख मिलती है। भैया जी नमस्ते सर जी, और मेरे बेटे का नाम है रियाज। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नितेश पासवान जी। और आपका बेटा पढ़े लिखे, रियाज पासवान इनके बेटे का नाम है, और पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े, और जो कि बोधगो गिरिडीह झारखंड से रहने वाले हैं, और नितेश पासवान। उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का सभी भाइयों के नाम यहाँ पर लूँगा। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सुरेंद्र कुमार हैं, और अब कुछ भाई फेसबुक पर हैं, वहाँ पर भी हम नाम पढ़ लेते हैं। हमारे साथ अमित पटेल हैं, सुदेश भाई आजकल सिर्फ फेसबुक से वीडियो आपके देख रहा हूँ, यूट्यूब से टाइम नहीं मिल पा रहा है। अमित पटेल बिहार बेलवग गेमुठारी ज़िले से, ये गलत लिखा है आपने अब की बार अमित जी। और उसके बाद ज़िले को आप सही तरह से लिखें।
और उसके बाद हमारे साथ हैं भीम कसाई। नमस्ते सर जी, राधे राधे। आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है सर, दिल को छूने वाली कहानी होती है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भीम जी आपका, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। संतोष ओझा हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर भैया जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और धीरज बनवाल हमारे भाई कहते हैं लाजवाब कहानी है सर जी, जवाब नहीं आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज जी आपका, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। जैनुद्दीन अंसारी, सुदेश भाई बहुत कम वीडियो आ रहा है, और सर आप कैसे हो? जैनुद्दीन जी बहुत कम वीडियो आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा मैं बीमार चला हूँ इसलिए, और कम वीडियो आ रहे हैं। और राम गुस्साई हमारे भाई कमेंट करते हैं। विनोद कुमार कमेंट करते हैं यूपी 71 से। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव से हैं। चंपा लाल सुथर हमारे भाई कहते हैं राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से, मोनू जैन हैं, और रमाकांत खुशवा हमारे भाई कमेंट करते हैं। और जिन भाई का नाम रह गया है उन भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।